डे 30। अभी तक हमने टोटल 116 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा। ठीक है, तो पहले मैं तीन चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर है तो अच्छी बात है। अगर आपको ये नहीं पता है तो स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है मेडिसिन का, हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और जो मैं इतना सारा इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ, कौन से बेसिस पे ला रहा हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ, कैसे ला रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ अगर आप जान लेते हो स्टार्टिंग में ही तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। अगर आप ये जानते हो पहले से तो स्टार्टिंग का 3 से 4 मिनट स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो शुरू करते ही बिना किसी देरी के। फर्स्ट, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट सिंपल सा है कि हमारे देश में जो मेडिकल स्टोर हैं, चाहे हॉस्पिटल के हो चाहे नॉर्मल मेडिकल स्टोर हो, जैसे कि रोड पर होते हैं, वो उनके अंदर जो मेडिसिन्स होते हैं, मैं हर एक मेडिकल स्टोर की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर जो मेडिसिन्स है 90% के ऊपर हमको अच्छे से समझना है उसके बारे में। ठीक है, और वो कैसे होएगा, वो होएगा जब टोटल नंबर ऑफ टोटल 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है जिनके मेडिसिन्स हर एक मेडिकल में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप उन 30 to 40 मैन्युफैक्चरर और मार्केटर को समझ लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप हर एक मेडिकल स्टोर के मेडिसिन के अंदर मेडिकल स्टोर के अंदर जो जो मेडिसिन है ऑल कैटेगरीज के बारे में आप डिटेल में अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ये रहा कि हमारा टारगेट क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप कोई नॉर्मल व्यूअर हो तो अच्छी बात है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखना, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करना। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद से मेडिसिन मत लेना, क्योंकि इसके अंदर एक क्राइटेरिया रहता है, डोसेस के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि हर एक मेडिसिन में क्यों सेल्फ मेडिकेशन करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म के, तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्यों? इसका रीज़न सिंपल सा है कि जब भी आप ट्रेनिंग के फेज में जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही एज ए सपोर्टिव आपको ये सीरीज़ काम करेगा। ठीक है, कि ट्रेनिंग के फेस में आपको सीखने में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले से ही ये सीरीज़ फॉलो किया है। आपने रियल मेडिसिन्स के बारे में, कॉम्बिनेशंस के कंटेंट के बारे में अच्छे से देखा है, इसलिए। ठीक है, और ये सीरीज़ बनाने का मेरा मोटिव भी यही है कि जो मैं पिछले 2 साल में एक्सपीरियंस किया हूँ, जो जो प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ, वो आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि मैं पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाया हूँ, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं लाया हूँ फर्स्ट कि जो मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो मेरे नोट्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ, और जो वेबसाइट्स हैं, कि टॉप 10 वेबसाइट्स हैं आपको जो गूगल पे मिल जाएंगे, उनके अंदर से कुछ कॉमन पॉइंट निकाला हूँ मैं। ठीक है, जो सभी में सिमिलर है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो निकाला हूँ, प्लस जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है फार्मेसी में, उसके अंदर से मैं कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ, ताकि जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, तो वो पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो ये देखा हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिया है। तो अब सीधे मेन वीडियो पर आते हैं। आज हमारा डे 30 है। अभी तक हमने 116 मेडिसिन के बारे में अच्छे से समझा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका इंट्रो। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेल डैमेज, एजिंग, फटीग। अगर मैं आपसे कौन की एक कैप्सूल आपके बॉडी के अंदर चल रही साइलेंट सेलुलर डैमेज को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर सकता है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सोडेक्स कैप्सूल्स के बारे में, एक एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ सप्लीमेंट जो मार्केट किया जाता है सन फार्मा के द्वारा। इस वीडियो में हम आपको बताएं, कि हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो
इसका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है, ये बॉडी में कैसे काम करता है, इसके रियल यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है, मतलब कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कैसे लेना चाहिए, इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, ठीक है, सेफ्टी एडवाइस क्या क्या हो सकते हैं, और मिस डोज अगर आप मतलब डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए, ठीक है, और कुछ प्रोफेशनल टिप्स जो अक्सर लोग मतलब कि बताते नहीं हैं, सिर्फ बताते हैं, मतलब कि नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो आपको बहुत कम बताते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास काउंसलिंग के टाइम पे जाते हो तो वो उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम सोडेक्स कैप्सूल, कैटेगरी एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रास्यूटिकल है, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है और मार्केटेड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। पैकिंग का साइज इसका यूजुअली 15 कैप्सूल्स का आता है, ठीक है। और ये कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है, ठीक है, ये कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। ये एक डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से जाके मेडिसिन लोगे, इसके अंदर भी डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है। तो हर सोडेक्स कैप्सूल में प्राइमरली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे कि अपना सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SOD भी कहते हैं, जो अपना 250 आयु ये होता है, मतलब ये कंटेंट उसके अंदर है, ठीक है। और इसके अलावा फॉर्मुलेशन में मिलोन एक्सट्रैक्ट, जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ SOD है, ठीक है। और ग्लाइसिन, जो कि प्रोटीन कैरियर, जो इंजाइम स्टेबिलिटी मेंटेन हेल्प करता है, ठीक है। और मेल्टोडेक्स्ट्रिन, ठीक है। और कैप्सूल सेल कंपोनेंट्स, अदर एक्सिपिटेंट्स, ये सब जो फॉर्मुलेशन, जो मेन कंटेंट के अलावा ये सब फॉर्मुलेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेस, ठीक है, मतलब कि डिसम्यूटेस, ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वो है, मतलब गड़बड़ हो रहा है मेरे से, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करना, ठीक है। क्योंकि कोई वर्ड ऐसा है ना जिसका प्रोनाउंसिएशन करते के टाइम पे मतलब मैं प्रैक्टिस बहुत करता हूँ, लेकिन ना जब मेन वक्त पे आता है ना तो 10 में से 2-3 बार तो हो ही जाता है, लेकिन वही मैं बार बार बोलता हूँ ना उसको, तो तब वो थोड़ा बहुत सही होता है, ठीक है। तो ये देखा मैंने हमने देखा, मतलब मैंने नहीं, हमने देखा इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो जो अब समझते हैं रियल साइंस, हमारे बॉडी के सेल्स रोज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ORS भी कहते हैं, ROS मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में है, और यानी फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर सकते हैं, DNA को डैमेज कर सकते हैं, और प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी कंडीशन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। मतलब कि जो अपना सेल मेम्ब्रेन को डैमेज होना, या फिर DNA का डैमेज होना, या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आना, इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और जो अपना सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस क्या करता है, ये कंटेंट क्या करता है, ठीक है। तो ये एंजाइम सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को कन्वर्ट करता है सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड में, फिर फर्दर ब्रेकडाउन के बाद वाटर प्लस ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। तो इस तरह फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होते हैं, सेलुलर डैमेज कम होता है, टिश्यू प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, और इन्फ्लामेशन का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में सोडोक्स बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका क्या बोलते हैं
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब देखते हैं इसके जो यूजेस क्या क्या हो सकते हैं इस कैप्सूल के, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट कॉमनली यूज होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, जर्नल वीकनेस और फटीग में सपोर्ट के लिए, फिजिकल स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए, मेटाबॉलिक स्ट्रेस कंडीशंस में सपोर्टिव थेरेपी में, ठीक है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी में एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए, ठीक है, एज अ मतलब डॉक्टर के सुपरविजन में, ठीक है, और एज रिलेटेड सेल डैमेज रिड्यूस करने के लिए, ओवरऑल वेलनेस और इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये किसी डिसीज़ का डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये किसी डिसीज़ का डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ये सपोर्टिव एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है, ठीक है, ये सपोर्टिव एंटीऑक्सीडेंट है। ये देखा हमने इसका यूजेस। अब देखते हैं इस कैप्सूल के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर यूज़ के बाद लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं एनर्जी लेवल इम्प्रूवमेंट, टायर्डनेस कम लगना, मतलब कि बेटर रिकवरी, ठीक है, मतलब कि किसी भी डिसीज़ के बाद जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे रिकवरी में बहुत मदद करता है, ठीक है, और जनरल वेल बीइंग इम्प्रूव, ठीक है, जनरल सेलुलर प्रोटेक्शन, स्किन हेल्थ सपोर्ट, इन सब कंडीशन ये मतलब ये सब अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और लेकिन याद रखिए सप्लीमेंट ग्रेजुअल इफेक्ट देते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। मतलब कि आप ये सोचते हो कि नहीं कोई भी टैबलेट लेंगे या फिर इस टाइप के टैबलेट लेने से तुरंत अगर इसका इफेक्ट आएगा तो वो ज़्यादा उम्मीद मत रखिए उससे। ये धीरे धीरे और समय के साथ क्या बोलते हैं इसका इफेक्ट आता है, ठीक है, मतलब कि इसमें टाइम लगता है, तुरंत इंस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका बेनिफिट। अब देखते हैं हाउ टू यूज़, इसका डोसेस क्या है, ठीक है। तो टाइपिकली जो अपना रिकमेंड किया जाता है 2 कैप्सूल डेली दिया जाता है ये, और प्रीफरेबल मतलब कि ब्रेकफास्ट के साथ लिया जाता है, वाटर के साथ स्वलो किया जाता है। कैप्सूल को क्रश या च्यू ना करें, मतलब कि चबाना या तोड़ना फुड़ना नहीं है दांत से, ठीक है। तो ड्यूरेशन, जो कोर्स का ड्यूरेशन है जनरली 1 से 2 महीने का कोर्स दिया जाता है। लॉन्ग टर्म यूज डॉक्टर की एडवाइस से करें, ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म यूज होने वाला है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी रहती है इस कंडीशन में, ठीक है। तो फिर देखा हमने इसका यूजेस मतलब कि हाउ टू यूज, इसका डोसेज। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सोडेक्स जनरली वेल टॉलरेटेड है, लेकिन रेयर केसेस में हो सकता है माइल्ड इचिंग, स्किन रैशेस और स्वेलिंग, माइल्ड स्टोमक डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अगर सेवियर एलर्जीज मतलब कि साइंस अगर दिखते हो तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, फेस स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है। तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, मतलब उनसे काउंसलिंग करें, ठीक है। ये देखा हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं सेफ्टी एडवाइस क्या क्या हो सकते हैं। तो यूज़ करने से पहले ध्यान दें, अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर से काउंसलिंग करें, मतलब कि जो ह्यूमंस मतलब कि प्रेग्नेंट के फेस में है या फिर भी उनका ब्रेस्ट फीडिंग चालू हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको ये टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर से काउंसलिंग लेना पड़ता है, ठीक है। अगर किडनी, लीवर, डायबिटीज़ या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो पहले डॉक्टर से पूछे इस टैबलेट को लेने से पहले, ठीक है। तो अगर इनमें से आपको किसी भी तरह का मतलब की दिक्कत है तो ये टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर से एक बार पूछे, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कंबाइन करने से पहले एडवाइस लें। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले से कोई दूसरा एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट या कैप्सूल ले रहे हैं और इसको भी अगर आपको मतलब कि वो पहले से ही चालू है तो वो पहले आपको डॉक्टर को बताना रहेगा। अगर 2 एंटीऑक्सीडेंट लेने से पहले मतलब 2 अलग अलग टाइप के एंटीऑक्सीडेंट लेने से पहले, तब कि टैबलेट कैप्सूल लेने से पहले डॉक्टर से एक बार पूछना पड़ता है, ठीक है। क्या बोल सा डॉक्टर को आपने अपना करंट जो मेडिसिन चल रहा है वो ना बताया हो, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब कि मल्टीपल मेडिसिन आपके करंट में चल रहे हैं कोई दूसरे डिसीज़ के,
तो उनमें एक दो एंटीऑक्सीडेंट के मेडिसिन से, ठीक है, ये आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया है और उस कंडीशन में आपने क्या बोलते हैं वापस से एंटीऑक्सीडेंट ले लिया है, तो अगर दोनों एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाएगा तो डोज पावर मतलब इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इफेक्ट आना चाहिए प्रॉपर वो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपका पहले से कोई एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन चल रहा है तो डॉक्टर से पूछे ये मेडिसिन लेने से पहले, ठीक है। और रिकमेंडेड डोज एक्सीड ना करे, मतलब कि जितना डोज कहा गया है उतना ही ले, ठीक है, उससे ज़्यादा ना करे। तो ये देखा हमने इसका सेफ्टी एडवाइस। आप देखिए इसका स्टोरेज क्या है, इसे कूल एंड ड्राई प्लेस पे इसे स्टोर करें, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें, ठीक है, और बच्चों की पहुँच से कोसों दूर रखें। ये देखा हमने इसका मतलब कि स्टोरेज। अब देखते हैं वॉट इफ़ यू मिस अ डोज, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। तो अगर एक डोज मिस हो जाए तो नेक्स्ट स्केड्यूल टाइम पर नॉर्मल ले, डबल डोज बिल्कुल ना करें, ठीक है। ओवर सप्लीमेंटेशन अननेसेसरी है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा डोज लेने से मतलब मतलब कि अन्य डबल डोज मतलब ज़्यादा डोज क्यों लोगे आप। पहली बात तो ये जितना डोज आपको कहा गया उतने डोज लेना है ना। अगर ज़्यादा डबल डोज अगर मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा तो उसके सिम्टम्स मतलब कि अलग मतलब कि साइड इफेक्ट्स के तौर पे आपको दिखने में लगेंगे, ठीक है। जो इफेक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपका एक भी डोज मिस होता है ना तो डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। तो अब देखते हैं एक छोटा सा मतलब कि क्विक प्रोफेशनल टिप्स जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एज अ फार्मासिस्ट आपको काउंसलिंग के टाइम में ये पॉइंट्स बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट लेने के साथ बैलेंस डाइट जरूरी है, वाटर इनटेक मेंटेन करें, प्रॉपर स्लीप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, जितना प्रॉपर आपका स्लीप रहेगा उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा, ठीक है। तो स्मोकिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, अगर स्मोकिंग आपका चालू है तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, ठीक है। तो स्मोकिंग अवॉइड करें और रेगुलर एक्सरसाइज एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को नेचुरली इम्प्रूव करता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो कम से कम मतलब कि 30 to 40 मिनट, तो ये ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट का जो डिफेंस रहता है उसको नेचुरली इम्प्रूव करता है, ठीक है। और सोडेक्स टैबलेट मतलब कि सोडेक्स कैप्सूल तब बेस्ट काम करेगा जब लाइफ स्टाइल हेल्दी हो, मतलब कि सब कुछ प्रॉपर चलता रहे, ठीक है। जैसा मैं ये 3 से 4 पॉइंट बताया आपको अच्छे से, अगर आप ये जान लेते हो तो वो टैबलेट और भी ज़्यादा अच्छी तरह से इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। और ये पांचों पॉइंट एज अ फार्मासिस्ट आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ही काम आएंगे। चाहे कोई भी एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट हो या कैप्सूल हो, ये पांचों पॉइंट अगर आपको याद है तो आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा पेशेंट को, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम में। ये देखा हमने इसका कुछ प्रोफेशनल टिप्स। अब देखते हैं छोटा सा डिस्क्लेमर क्या हो सकता है। जैसे कि ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, ये किसी सीरियस डिसीज का रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट मतलब कि किसी सीरियस डिसीज का रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूरी है अगर आप किसी क्रोनिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो फिर ये देखा हमने इसका छोटा सा डिस्क्लेमर। वैसे भी में जो ये सीरीज़ चल रहा है सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब कि उनको इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए उनके लिए है। और जो अगर कोई नॉर्मल व्यूअर देख रहा है तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, ठीक है। तो फिर ये देखा हमने मतलब इसका डिस्क्लेमर। एक छोटा सा फाइनल समरी देख लेते हैं क्या है। जैसे कि सोडेक्स कैप्सूल कंटेंस सुपर ऑक्साइड डिसमुटेज जो कि और एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करता है, एनर्जी और सेलुलर प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है, जर्नली सेफ है, 2 कैप्सूल्स डेली रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका समरी। और लास्ट में सिर्फ में इतना सा मैं आपको बोलूँगा कि इस मेडिसिन को लेके हमारा 117 मेडिसिन कंप्लीट हो गया है। आज का डे 30 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल डे 31 को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।